नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। रुपौली उपचुनाव में बड़ा उलटफेर, निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह जीते, कलाधर मंडल और बीमा भारती को जनता नकारे, नहीं चला नीतीश तेजस्वी का जादू। रुपौली विधानसभा उपचुनाव में बड़ी उलटफेर हो गई है। जी हां, उस उपचुनाव में न तो सीएम नीतीश का जादू चल सका और न ही तेजस्वी यादव मतदाताओं को गोलबंद कर सके हैं। उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने जेडीयू उम्मीदवार कलाधर मंडल को कड़ी टक्कर देते हुए जीत दर्ज की है। आरजेडी उम्मीदवार और इस सीट से पूर्व विधायक रही बीमा भारती तीसरे नंबर पर चल रही हैं और लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा उपचुनाव में भी पूर्णिया की जनता ने निर्दलीय उम्मीदवार को अपना आशीर्वाद दिया है। विधानसभा उपचुनाव में एनडीए की बड़ी हार, 13 में 2 सीट ही जीत पाई भाजपा, 9 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार हारे, बिहार में निर्दलीय का जलवा। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा और एनडीए को करारी हार का सामना करना पड़ा है। लोकसभा चुनावों के बाद यह भाजपा नीत एनडीए के लिए एक साथ कई राज्यों में झटका लगने वाला चुनाव परिणाम रहा है। बता दें कि बिहार के रुपौली सहित देश के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर आए चुनाव परिणाम में एनडीए उम्मीदवारों को 11 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। वहीं अकेले भाजपा उम्मीदवारों को 9 सीटों पर हार मिली है। यह लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए को विपक्षी दलों से बड़ा झटका लगा है। भाजपा के उम्मीदवार 13 में केवल 2 सीट पर जीत हासिल कर पाए हैं। लालू अपने पूरे परिवार के साथ अनंत राधिका की शादी में हुए शामिल, अनंत अंबानी ने किया स्वागत। देश के दिग्गज कारोबारी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी के बेटे अनंत की शादी राधिका मर्चेंट से मुंबई में धूमधाम के साथ हो रही है। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन में अपने पूरे परिवार के साथ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में शामिल होने पहुंचे। बता दें कि अनंत अंबानी के चाचा अनिल अंबानी और चाची टीना ने लालू प्रसाद यादव और उनकी फैमिली का स्वागत किया। अनिल अंबानी और टीना अंबानी के स्वागत करते एक वीडियो भी सामने आया है। महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में इंडी गठबंधन को बड़ा झटका, एनडीए के सभी उम्मीदवार जीते। महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। इस चुनाव में एनडीए ने इंडी गठबंधन को बड़ा झटका दिया है। 11 सीटों पर हुए मतदान में एनडीए ने 9 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। इंडिया गठबंधन के 3 उम्मीदवारों में से 2 उम्मीदवार ही जीत हासिल कर पाए हैं। कुछ कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग को इंडिया की हार का कारण बताया जा रहा है। कांग्रेस के 7 से 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करने की बात सामने आ रही है। बता दें कि 27 जुलाई को विधान परिषद के 11 सदस्य सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इनकी जगह भरने के लिए 11 सीटों पर 12 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। बिहार में औद्योगिक क्रांति के नए युग का मार्ग हुआ आसान, 31 जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र के विकास के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी। बिहार में औद्योगिक क्रांति के नए युग का मार्ग आसान हो गया है। 31 जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र के विकास के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। वर्तमान में बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी BIADA द्वारा 7,592.39 एकड़ क्षेत्र में कुल 9 क्लस्टर व 84 औद्योगिक क्षेत्र या विकास केंद्र स्थापित हैं। इनमें से मात्र 1,861.3 एकड़ भूमि आवंटन के लिए बचे हैं। राजस्थान में भूविज्ञानी एवं खनन सहायक इंजीनियर पदों पर भर्ती का ऐलान, 22 जुलाई से आवेदन होंगे शुरू। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी RPSC की ओर से जियोलॉजिस्ट के 32 रिक्त पदों और असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियर के 24 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 22 जुलाई से शुरू होकर 20 अगस्त 2024 तक पूर्ण की जाएगी। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं वे प्रक्रिया शुरू होते ही ऑफिशियल वेबसाइट यानी rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकेंगे। झारखंड इंटर लेवल प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन हुए शुरू, 10 अगस्त तक भर सकते हैं फॉर्म। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी JSSC की ओर से इंटरमीडिएट स्तर 2023 के लिए आवेदन प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित अंतिम तिथि यानी 10 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभ्यर्थी एप्लीकेशन फॉर्म केवल ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट यानी jssc.nic.in पर जाकर या इस पेज पर दिए लिंक पर क्लिक करके भर सकते हैं।
बीएसएफ ग्रुप बी एवं सी के तहत विभिन्न पदों पर पुनः शुरू हुए आवेदन। 25 जुलाई तक फॉर्म भरने का मौका। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की ओर से ग्रुप बी एवं ग्रुप सी के अंतर्गत आने वाले विभिन्न पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया पुनः शुरू कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी पहले इस भर्ती में आवेदन करने से वंचित हो गए थे, वे अब 25 जुलाई 2024 तक फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन लिंक ऑफिशियल वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर एक्टिव है। नदी के बीच फंसी 12 से अधिक शिक्षकों की नाव 1.5 घंटे तक कोसी में भटकती रही, ऐसे मिला किनारा। सहरसा में कोसी नदी अपने पूरे उफान पर है। तटबंध के अंदर बसने वालों के लिए उफनती नदी को पार करना एकमात्र साधन नाव ही है। ग्रामीणों के साथ सरकारी स्कूल के शिक्षकों को भी नाव से नदी पार करना पड़ता है। नाव पर सवार करीब 1 दर्जन से अधिक शिक्षकों की जान उस वक्त खतरे में आ गई जब नाव नदी में भटक गई। जी हां, शिक्षकों को लेकर चली नाव 1 से 1.5 घंटे तक करीब 4 से 5 किलोमीटर की दूरी में भटकती रही। धुंध के कारण नाविक को किनारे का पता ही नहीं चल रहा था, जिसके कारण नाव पर बैठे शिक्षकों की सांस अटक चुकी थी। हालांकि करीब 2.5 घंटे के बाद नाव सुरक्षित किनारे लगी, तब जाकर शिक्षकों ने राहत की सांस ली। पटना के एक अपार्टमेंट में लगी भीषण आग। बोरिंग रोड इलाके में मची अफरा तफरी। बोरिंग रोड स्थित यमुना अपार्टमेंट में आग लगी की भीषण घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद लोदीपुर से फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से भीषण आग को बुझाने में दमकर्मी लगे हुए थे। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस आग लगी की कारणों का पता लगाने में जुट गई। वहीं आग की लपटे को देख अपार्टमेंट में रहने वाले लोग भी डर गए कि वो किसी तरीके से वहां से बाहर निकले। वाटरफॉल में अचानक बढ़ गया पानी, जाते जाते बची कई लोगों की जान। देखिए दिल दहला देने वाला वीडियो। रोहतास के तिलौथू स्थित तोतला भवानी वाटरफॉल में कई लोगों के फंसने के बाद हड़कंप मच गया। अचानक हुई तेज बारिश के बाद वाटरफॉल में पानी बहाव तेज हो गया और उसमें कई लोग फंस गए। हालांकि वहां मौजूद वन विभाग के सुरक्षा कर्मियों ने फंसे हुए पर्यटकों को सुरक्षित निकाल लिया और उनकी जान जाते जाते बच गई। बिहार के इस सरकारी स्कूल में सांपों ने डाला डेरा। अब तक 3 दर्जन से अधिक सांप का रेस्क्यू। दहशत में शिक्षक और बच्चे। कटिहार के एक सरकारी स्कूल में सांपों ने डेरा डाल दिया है। 3 दिन के अंदर 3 दर्जन से अधिक जहरीले सांपों का रेस्क्यू किया जा चुका है। बावजूद उनका लगातार निकलना जारी है। स्कूल में सांपों के निकलने के बाद वहां तैनात शिक्षकों के साथ साथ बच्चों में भी खौफ का माहौल है। बता दें कि पूरा मामला बारसोई अनुमंडल के बलतर पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालय मनोहरी का है, जहां 3 दिनों से लगातार स्कूल परिसर और स्कूल के बरामदे में दर्जनों जहरीले सांप के बच्चों को देखा जा रहा है। शिक्षकों द्वारा इन सांपों का रेस्क्यू भी किया जा रहा है। अभी तक 3 दर्जन सांप निकल चुके हैं। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के साथ साथ शिक्षक भी भयभीत हैं। पटना में मालगाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतरे। हादसे के बाद इस रूट की 5 ट्रेनें रद्द, कई के मार्ग बदले। दानापुर रेल मंडल के इस्लामपुर फतुहा रेल खंड पर मालगाड़ी के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। यह हादसा शुक्रवार की देर रात दनियावा के पास हुई है। इस हादसे के कारण इस मार्ग पर ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गया। इस रूट पर चलने वाली 5 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जबकि कई ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है। परिचालन को जल्द से जल्द बहाल करने के लिए रेलवे के कर्मी युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं। पटना में एक और हत्या। शनिवार को आनी थी बहन की बारात, उसके पहले ही भाई को किसी ने मार दी गोली। इलाज के दौरान हुई मौत। मामला फतुहा थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव का है, जहां सूरज महतो के 18 वर्षीय बेटे रंजन कुमार को गांव से महज 100 मीटर की दूरी पर गोली लग जाने से अफरा तफरी मच गया। जानकारी के मुताबिक मृतक रंजन ने चचेरी बहन की शनिवार को बारात आनी थी, जिसे लेकर परिवार के सदस्य जुटे हुए थे। इसी बीच रंजन अपने संबंधियों के साथ पार्टी के उद्देश्य से गांव से महज कुछ ही दूर पर पुलिया के मुहाने पर जुटे थे, जहां किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया और गोली मार दी गई। जल्द ही पीएमसीएच ले जाया गया। इसके बाद युवक की मौत हो गई इलाज के दौरान ही। ठेकेदारों और अनुमंडल प्रशासन के बेरुखी से किसानों का फूटा आक्रोश। सड़क पर उतर कर किया पाली अरवल मार्ग को घंटों जाम। किसानों की खेती की पटवन और सिंचाई के लिए जनजीवन हरियाली योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 15 लाख की लागत से बन रही सुलस गेट यानी छिलका के निर्माण में ठेकेदारों की लापरवाही और अनुमंडल प्रशासन की बेरुखी से किसान त्राहिमाम कर रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं है, जिससे तंग आकर किसान सड़क पर उतरने को मजबूर हो गए हैं, जिसका परिणाम स्वरूप आज किसानों का आक्रोश फूट पड़ा है।
सैकड़ों की संख्या में किसान शनिवार को सुबह से ही सड़क पर उतरते और पाली अरवल मार्ग को घंटों जाम कर दिया। देखिए एसीएस साहब, आपके एचएम के सहयोग से छात्राओं के सामने ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम में अश्लील गानों पर हो रहा डांस। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शिक्षा विभाग भले ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का दावा कर रही है, लेकिन उनके ही अधिकारी और एचएम इसका हवा निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ताजा मामला मोतिहारी जिला के अरेराज प्रखंड के यूएमएस मुड़ा स्थित राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय से जुड़ा है, जहां एचएम की अनुमति से स्कूल परिसर में ऑर्केस्ट्रा का आयोजन कराया गया। स्कूल टाइम में हो रहे इस प्रोग्राम में डांसरों को भी बुलाया गया था, जो अश्लील गानों पर जमकर थिरकते हुए नजर आई है। बता दें कि वहीं दूसरी तरफ स्कूल की छात्राएं सिर झुकाकर वहां से गुजरती हुई नजर आ रही थी। इस प्रोग्राम का वीडियो सामने आने के बाद अब स्कूल प्रशासन सवालों के घेरे में आ चुका है। नालंदा में बिजली पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। बिहटा सरमेरा मुख्य मार्ग को किया जाम। पिछले एक सप्ताह से बिजली पानी की समस्या को झेल रहे ग्रामीणों का गुस्सा शनिवार को फूट पड़ा। ग्रामीणों ने बिहटा सरमेरा मुख्य मार्ग पर कुम्हरी पुल के पास जाम कर बिजली विभाग और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले एक सप्ताह से वह बिना बिजली और पानी के रहने को मजबूर है। गर्मी की वजह से ग्रामीणों को रत जग्गा करना पड़ता है। ग्रामीणों के प्रदर्शन के कारण इस मार्ग पर सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। रुपौली उपचुनाव में बीमा भारती की हार के पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव को बताया जिम्मेदार। कांग्रेस के लिए कह दी बड़ी बात। पूर्णिया में रुपौली विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में राजद प्रत्याशी बीमा भारती को मिली शर्मनाक हार के बाद सांसद पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव पर हमला तेज कर दिया है। पूर्णिया सांसद ने हार के लिए राजद नेता को जिम्मेदार बताया। पप्पू यादव ने कहा कि वह राजद की तरह काम करते हैं। प्रचार के अंतिम दिन गए और पिकनिक मनाकर चले आए। इस दौरान उन्होंने जदयू प्रत्याशी की हार के लिए नीतीश कुमार को जिम्मेदार बता दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार ने रुपौली के विकास के लिए कोई काम नहीं किया। बोधगया में 150 करोड़ की लागत से बने कन्वेंशन सेंटर में जल जमाव। निर्माण में व्याप्त भ्रष्टाचार की खुली पोल। सीएम नीतीश ने किया था उद्घाटन। 2 साल पहले 2022 में बोधगया में 150 करोड़ की लागत से बने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के महाबोधि सेंटर का सीएम नीतीश कुमार ने खुद उद्घाटन किया था। अब यह कन्वेंशन सेंटर फिर से चर्चा में आ गया है, लेकिन इस चर्चा का कारण इसकी खूबसूरती नहीं, बल्कि पूरे सेंटर में पानी का जमाव है। इसके बाद अब निर्माण में किस तरह की भ्रष्टाचार की गई है, इसकी कलई खुल चुकी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बताया जा रहा है कि डीएम ने कन्वेंशन सेंटर में पानी कैसे जमा हुआ, इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं। बता दें कि महाबोधि संस्कृति केंद्र को बड़े कार्यक्रमों के लिए बना करके, यानी राष्ट्रीय अध्यक्षों की बैठकों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। रुपौली में जदयू प्रत्याशी के हारते ही उपेंद्र कुशवाहा ने खोला मोर्चा। एनडीए नेताओं को बड़ी नसीहत, तेजस्वी को नहीं बख्शा। रुपौली विधानसभा उपचुनाव में जेडीयू उम्मीदवार कलाधर मंडल की हार के बाद एनडीए ने घटक दलों में इसे लेकर चिंता जताने का दौर शुरू हो गया है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी रालोमो के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने सबसे पहले मोर्चा खोला है। उन्होंने शनिवार को रुपौली के चुनाव परिणाम पर चिंता जताई। उपेंद्र ने इसे लेकर एनडीए को नसीहत भी दे दी है, राजद पर भी हमला बोला है। रुपौली में निर्दलीय शंकर सिंह ने जेडीयू के कलाधर मंडल को 8000 वोटों से हराकर इस बात का पुष्टि किया है। जी हां, जबकि राजद के प्रत्याशी बीमा भारती तीसरे नंबर पर रही हैं। ऐसे में निर्दलीय उम्मीदवार से एनडीए उम्मीदवार की हुई हार पर उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी चिंता जाहिर की है। बाढ़ और कटाव की समस्या को लेकर सांसद ने बुलाई अधिकारियों की बैठक। पीड़ितों को हर जरूरी सहायता पहुंचाने के लिए निर्देश। बाढ़ व कटाव से बचाव को लेकर शनिवार को वाल्मीकि नगर सांसद सुनील कुमार एक्शन मोड में दिखे हैं। नरकटियागंज प्रखंड के सभागार में अनुमंडल क्षेत्र के जल संसाधन व आपदा विभाग के अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक किया। सांसद ने बैठक के दौरान बैठक से अनुपस्थित रहने वाले सिकरहना नदी के कार्यपालक अभियंता की न केवल फोन पर खबर ली, बल्कि उन्हें चेतावनी भी दी कि हर हाल में लोगों को बाढ़ व कटाव से बचाना होगा। ऐसे में बैठक से नदारद रहना गंभीर बात है। दानापुर के मैरिज हॉल में खूनी खेल। दूल्हे की जीजा भाई को गोलियों से भुना, दोनों की मौत।
राजधानी पटना के दानापुर में खगौल रोड स्थित एक मैरिज हॉल में देर रात अपराधियों ने शादी समारोह के दौरान दुल्हे के बड़े भाई और बहनोई की गोली मारकर मर्डर कर दी है। मृतकों की पहचान गोल्डन सिंह और सर्वेंद्र कुमार सिंह के रूप में हुई है। दोनों जमुई के मलयपुर के रहने वाले थे। इस घटना के वक्त मैरिज हॉल के अंदर जयमाल चल रहा था। इसी दौरान मैरिज हॉल के बाहर 4 बाइक पर 8 की संख्या में बदमाशों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी। फायरिंग की आवाज सुन दूल्हे के चाचा बाहर आए तो देखा 2 लोग गोली लगी हुई है। श्रावण मास अयोध्या में होगा खास, रामलला झूलेंगे झूला। श्री राम जन्मभूमि पर निर्मित भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद चैत्र मंदिर में विराजमान होने के बाद चैत्र मास में नवमी तिथि को रामलला का जन्मोत्सव वृहद स्तर पर भव्य रूप से मनाया गया था। इसके बाद यह पहला अवसर होगा जब वहां श्रावण मास में गर्भगृह में वह झूला झूलेंगे। यद्यपि इस पर अंतिम निर्णय ट्रस्ट लेगा, परंतु पूर्व से यही परंपरा है। श्रावण शुक्ल तृतीया यानी 7 अगस्त से मारनी पर्वत पर झूलनोत्सव के साथ शुरू होगा। प्रियंका गांधी ने कहा, संविधान की आत्मा पर प्रहार करने वाले संविधान दिवस मनाएंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र और भारतीय जनता पार्टी पर शनिवार को निशाना साधते हुए कहा है कि इसमें आश्चर्य की क्या बात है। संविधान और लोकतंत्र की आत्मा पर प्रहार करने वाले लोग संविधान हत्या दिवस मनाएंगे। केंद्र ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है और इसी दिन आपको बता दें कि 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाया जाना हमें याद दिलाएगा कि जब संविधान को रौंदा गया था तो क्या हुआ था। दिल्ली में सब्जियों की कम आपूर्ति, ऊंचे दामों से बिगड़ा रसोई का बजट। थोक बाजारों में दुकानदारों ने बताया कि खास तौर पर आलू, प्याज और टमाटर जैसी रसोई के मुख्य वस्तुओं के साथ ही फूल गोभी, पत्ता गोभी और लौकी जैसी हरी सब्जियां के दामों में उछाल आया है। आजादपुर सब्जी मंडी के एक व्यापारी संजय भगत ने बताया कि फिलहाल टमाटर का थोक भाव 50 से 60 रुपए प्रति किलोग्राम है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।